आज हम लोग चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड में देखो कितनी बार पूछा गया है। देखो एनसीईआरटी में भी है, 2019 में पूछा गया है, 21 में, 22 में और 25 में पूछा गया है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी x अक्ष हमारा कहाँ पे होता है, देखो ये हमारा x अक्ष है ना, x अक्ष है। अच्छा बताओ x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। x अक्ष पर जो y वाला निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है ना। और x वाला मान लेते हैं x है, तो मान लेते हैं माना जो निर्देशांक कितना है x, 0 है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि x, 0 जो है वो 2, -5 और 2, -2, 9 से समदूरस्थ है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा x अक्ष है और ये पॉइंट A है, इसका निर्देशांक x, 0 है। ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित है, ये x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। इसलिए देखो y 0 हो गया और x को हमने x मान लिया। अब दो बिंदु हैं, एक बिंदु कौन है, मान लेते हैं B, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो हमारा है C, -2, 9। अब जो A है ये दोनों के बराबर दूरी पर है, दोनों से कहाँ पर है, दोनों से कहाँ पर है, बराबर दूरी पर है ना। यानी A और C की बीच की दूरी, A और B की बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो बराबर है यानी हम लिख सकते हैं AB बराबर AC, AB बराबर AC के है ना। अगर AB बराबर AC के है तो दोनों की बीच की दूरी बराबर होगी। तो A और B की बीच की दूरी, यानी यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं की बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो अब यही फार्मूला AB के लिए भी लगाएंगे और AC के लिए भी, ठीक है। और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग AB निकालेंगे। AB में देखो A का निर्देशांक क्या है x, 0 और B का निर्देशांक क्या है 2, -5, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को लगाएंगे। AB में देखो जो A है इसका भुज क्या है, x है ना, ये हमारा क्या बनेगा x1 यानी x, और हमारा B का भुज क्या बनेगा x2, तो x1 - x2, x -2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद प्लस का निशान। अब देखो इसका कोटि कितना है 0, ये बनेगा हमारा y1 और B का कोटि -5। देखो फार्मूले में माइनस है, इसको यहाँ लिखेंगे और इसका -5 ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे x -2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस 0 और ये माइनस क्या हो जाएगा +5 और 5 का स्क्वायर 25, क्लियर। AB हमारा निकल गया, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर AB के लिए लिखेंगे और इसके बाद हम लोग AC निकालेंगे। AC के लिए तो A क्या है हमारा x, 0 और B हमारा क्या है, C क्या है हमारा -2, 9, ठीक, -2, 9 है। तो यहाँ से AC क्या मिलेगा हमको, √ के अंदर देखो x1 क्या होगा इसके लिए x और x2 -2, यहाँ पहले से फॉर्मूले में माइनस है, इसके बाद -2 इसका होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखो y1 कितना है 0 और y2 9, इसका स्क्वायर। यहाँ पर AC बराबर क्या होगा x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ये हमारा AC हो गया और AB हो गया। यहाँ पर देखो AB बराबर किसके है, AC के, दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC, AB का मान रखेंगे √ के अंदर x -2 का होल स्क्वायर और प्लस 25
और AC का मान रखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। कोई दिक्कत? अब देखो दोनों के ऊपर क्या है, अंडर रूट है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको हटा देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे देखो वर्ग करने से क्या होता है, जब हम किसी अंडर रूट में कोई संख्या होती है या फिर कुछ होता है, जब उसका वर्ग किया जाता है तो क्या होता है, उसका अंडर रूट गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इधर बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। ठीक है, अब सबका स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x² प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 - 2ab, 2 × x × 2, तो 2 2 जा 4, तो 4x लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लस 25। ऐसे यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab मतलब 2 2 जा 4x और प्लस 81। ठीक है, अब देखो बराबर के जो इधर है और बराबर के जो उधर है, अगर दोनों बराबर होता है तो वो कट जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्लस x² है, यहाँ पर प्लस x² है, ये कट जाएगा, +4 कट जाएगा, लेकिन -4x और +4x कटेगा नहीं। इसको उधर ले आएंगे तो -4x इधर आएगा, -4x बराबर 81 और 25 प्लस में उधर जाएगा -25, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 8x और 81 में से 25 माइनस करो, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाई -8, x बराबर 8 से बन जा, यानी x बराबर कितना आ गया, -7 ना। तो यहाँ पे अतः जो x अक्ष पर जो बिंदु है क्या होगा, अतः बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा, -7,0। क्या होगा, -7,0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है लगभग। देखो कब कब पूछा गया, NCERT में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 21 में, 22 में, 25 में पूछा गया है, 27 में लोडिंग है, आ जाएगा।